हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 19 से लेकर 25 ऑफ अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, या फिर आप अमेज़न से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो। स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो अमेज़न का लिंक और मेरी वेबसाइट का लिंक दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो। थ्री ऑफ सोर्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड एंड हैंग्ड मैन बॉटम ऑफ द डेक। सो सबसे पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, जेमिनी है, लियो है एंड जेमिनी मैंने बता दिया। ओके, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैंग्ड मैन। सो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे ना तो हाँ हो रही है ना तो ना हो रही है। आपको ये भी नहीं पता कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, कहाँ फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। ओके, हैंग्ड मैन से आपको ये जो पर्सन, आपके जो पर्सन है ये काफ़ी चीज़ें लटकाए हुए हैं। कई बार वो बोलते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, नेक्स्ट डे आप उनको देखते हैं कि वो आपको ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि लाइक वो आपको जानते ही नहीं हो। ओके, सो हैंग्ड मैन से आप लटके हुए हैं इस रिलेशनशिप में। आपने कई बार कोशिश की है चीज़ों को क्लियर करने की, लेकिन आप नाकामयाब रहे हैं। हालांकि आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट नज़रिए से देखने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं, जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि क्या, और उससे उस इन्फॉर्मेशन से जो आपको मिलने वाली हैं नज़रिया चेंज करने के बाद, उससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको इस रिलेशनशिप के लिए इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ रियली इंटरेस्टेड। ओके, इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी टाइम से आपसे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास नहीं आ रहे हैं। आपके पास आकर के ये कन्फेस नहीं कर रहे हैं अपने लव को। ओके, सो यहाँ पर दे आर नाउ कमिंग। ओके, क्योंकि अब आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को मजबूरन आपके पास आकर के अपना प्रपोज़ल रखना होगा, स्टेबल कमिटमेंट रखना होगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास हायरोफेंट एनर्जी भी है। हायरोफेंट एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन शायद इसीलिए आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, बिकॉज़ ये पर्सन जानते हैं कि आपकी और उनकी या तो कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है, या फिर रिलीजन ही पूरी तरह से डिफरेंट हो सकता है, या फिर कुछ कास्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के भविष्य को लेकर के चिंतित है, और इसी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ें या ना बढ़ें। सो अब ये पर्सन जो है एक कह सकते हैं एक बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने वाला है, और यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि अब इनको एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मतलब कौन सी कम्युनिटी है, क्या है,
क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए 100% श्योर होना चाहते हैं और उसके लिए वो आपके पास ज़रूर आएंगे और ये प्रपोज़ल लेकर के आएंगे, क्योंकि ये अब किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हैं। ओके, अगर वो आपके और उनके बीच में आती हैं कोई भी चीज़। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन करके आया है। इन्होंने सेल्फ इवैल्यूएशन किया है चीज़ों का और ख़ुद को लेकर के श्योर हुए हैं कि हाँ उनको आगे बढ़ जाना चाहिए या नहीं। यहाँ पर मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि अब वो एनलाइटेंड हो चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के और अब वो फर्म डिसीज़न ले सकते हैं। द हर्मिट कार्ड से जो भी उनके पास्ट में इम्बैलेंस आप देख रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं एक फर्म डिसीज़न यानी फर्म स्टेबिलिटी पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उनकी इनडिसाइसिवनेस कहीं ना कहीं अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको बहुत परेशान कर रही थी कि ये पर्सन चाहता क्या है आपसे। ओके, आप ये सोच रहे थे राइट नाउ। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये पर्सन इस इनडिसाइसिवनेस से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है। आप ऑलरेडी अपने आप को डिफीटेड सा फील कर रहे हैं। आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइक हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और हो, तभी ये आपके पास आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से आप हार्ट ब्रोकन हैं, क्योंकि आप अब तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन अब तक आपके पास आ जाना चाहिए था। 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको चूज़ कर लिया है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, वो आपको लेकर के सीरियस हैं और वो आपके लिए स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने स्टेप नहीं लिया है, लेकिन इस हफ्ते ज़रूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है और वो लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एक ऑफ़र अपने इमोशंस का, अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। रोमांटिक जेस्चर आपको देना चाहते हैं, आपके लिए कोई गिफ्ट्स भी ला सकते हैं और वो डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देर कर दी है और वो जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ भी हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन कितने भी ऑन एंड ऑफ रहे हो पास्ट में, अब ये पर्सन आपको लेकर के श्योर होना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से अब ये पर्सन अपना पैशन आपको दिखाना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड से मे भी हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन प्लेयर भी रहे हों। कुछ ही लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं मुझे कि प्लेयर रहे होंगे। हो सकता है प्लेयर भी रहे हों, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अब वो सुधरना चाहते हैं। ओके, सो सजिटेरियस से हो सकता है डील कर रहे हो आप, या सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लव लाइफ में अब क्लैरिटी आने वाली है और आपके लिए अब मैं काफ़ी एक हैप्पीनेस की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा हूँ आपके रिलेशनशिप को। ओके, सो द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में अब हैप्पीनेस का आगाज़ हो चुका है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर रिलेशनशिप, क्योंकि ये पैशनेट हैं आपको लेकर के और ये आपके साथ ग्रोथ देखते हैं। ओके, सो ये पैशनेट हैं। सो यस, ये फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर के भी हो सकता है कि ये पर्सन जल्द से जल्द आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि आपको कोई और ना अप्रोच कर ले। ओके, सो यहाँ पर मैं उनकी तरफ से पैशनेट न्यू बिगनिंग देख रहा हूँ। ओके, आपके लिए
सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप कुछ हद तक अभी इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर के श्योर नहीं हैं, और आपको लगता है कि कहीं ये फिर से ये पर्सन कोई प्लेयर गेम ना खेल रहा हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाए, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं हर्ट हों। तो आप उससे पहले जानना चाहते हैं कि ये पर्सन ठीक है भी कि नहीं। सो आप बेसिकली अभी इनसे बच रहे हैं, आप इस पर्सन को अभी कोई भी फाइनल कमिटमेंट देने से भी बच रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप श्योर नहीं हैं अभी इस पर्सन को लेकर के कि ये पर्सन सिर्फ आपके लिए सीरियसली आ रहा है या फिर जस्ट आपको आपके साथ टाइम पास करना चाहता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द डेविल, ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं स्टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर अमेज़न से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। इसका नाम है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो। आप इस नाम से भी सर्च करेंगे अमेज़न पे तो आपको ये डेक मिल जाएगा। आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न से भी। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे डेविल की और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। सो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस बार डेफिनेटली एक्शन लेने वाला है, बिकॉज दे आर रियली वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, और वो आपके साथ रहना चाहते हैं। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, और उनको पता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं, और इसीलिए डर भी रहे हैं वो, और वो नहीं चाहते कि इसके बाद वो हाथ मलते रह जाएं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। द डेविल से वो जानते हैं कि उनकी वजह से ना चाहते हुए भी काफ़ी टॉक्सिक हो चुकी है सिचुएशन। आपने उनका बहुत टाइम तक वेट किया है। वो ये जानते हैं कि टॉक्सिसिटी जनरेट हो गई है। अब आप उनसे कुछ हद तक नफ़रत सी करने लगे हैं, वो ये जानते हैं, और वो इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं नाउ। ओके, सो द डेविल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये पर्सन नॉट ओनली जस्ट आपसे प्यार ही करते हैं या फिर फिज़िकल अट्रैक्शन ही भी है, बट इसके अलावा एक इनविजिबल पुल भी आपके टुवर्ड्स महसूस करते हैं कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा सकते। ओके, इस तरह की भी एनर्जी मैं देख रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फियर, ओके, अनएक्सपेक्टेड। सो देखिए, आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप से डर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन कहीं आपके साथ प्ले ना कर दे, कहीं आपको धोखा ना दे दे। इस तरह की चीज़ें आपके मन में हैं क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे रहे हैं इनके किस्से। सो हालांकि आप बिल्कुल तैयार नहीं होंगे जब ये पर्सन आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। बहुत शॉक हो जाएंगे कि आपकी ये पर्सन एकदम से कैसे आ गए। बहुत टाइम तक आपने वेट किया लेकिन तब तो नहीं आए, और अब ये एकदम से आपके पास आ गए हैं जब आप लगभग मूव ऑन करने के बारे में सोच ही रहे थे। ओके, सो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना होगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं स्टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर अमेज़न से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसको सर्च कीजिए स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो, उससे आप इसको डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न से। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।